वाराणसी कोयला पेंशनरों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज होने जा रहा है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स की संयुक्त आभासी बैठक 23 मार्च को आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से आंदोलन पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यों ने कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को संसद में शीघ्र प्रस्तुत करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि पेंशनरों का अधिकार है और कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन केवल कोष का संरक्षक है, इसलिए पेंशन वृद्धि पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। संयुक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 30 मार्च को नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय श्रमिक संगठनों तथा कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के अन्य संगठनों से सभी आंदोलन के समर्थन के लिए संपर्क किया जाएगा। संयोजक पीके सिंह राठौर ने कहा, यदि पेंशन में वृद्धि संभव नहीं होती है तो पेंशन कोष की राशि पेंशनरों को वापस की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला खान भविष्य निधि संगठन से अपील की कि वो कोयला पेंशनरों की जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करें। संघों ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और आक्रामक रूप दिया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल एआईसी सेंट्रल एसोसिएशन का सेंट्रल कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बैठक में हम लोग इस चीज़ का विचार कर रहे हैं कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँच करके अपनी बातों को रखें, क्योंकि हमारी ये लंबित मांग बहुत दिन से पड़ी हुई है। आपको बता दें कि 1998 से ये स्कीम पेंशन वाली लागू हुई और आज 27 साल बीत गया और उसमें कुछ नहीं हुआ है। और जब 28 साल बीत गया, 29वां साल चल रहा है और 1/1/1994 से ये लागू किया गया है। अगर उसको देखें तो 32 साल हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को लागू कर दिया गया, जिस स्कीम को हमारे पूर्व आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसकी स्कीम को कोयला अधिकारियों और श्रमिकों के लिए लागू किया, वो आज तक लागू नहीं हो सका। इसके लिए कितने बार हम लोगों को पत्र लिखना हुआ, कितने बार हम लोग वहाँ पर जाकर कोयला मंत्रालय में अपनी आवाज़ को उठाए, जंतर मंतर पर कई धरना दिया गया। वाराणसी में 27 मार्च 1923 को धरना हुआ, कोल इंडिया के गेट पर जाकर धरना हुआ, CMPF ऑफिस के सामने धरना हुआ। अनेकों कठिनाइयों को झेलते हुए एक बुजुर्ग जो 60 से 90 साल के बीच के हैं, वो जाकर अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठाए, लेकिन सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है। मैं टीवी में एक दिन देख रहा था, देश के बड़े सीनियर मंत्री कह रहे थे लोगों के बीच में लोकसभा में कि संसद में जो चीज़ पास हो जाती है वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। मेरा कहना है, बतावें कि यही बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय वाजपेयी जी ने जिस अध्यादेश को पास करवाया और वो कानून बना और आज तक उस पर कुछ भी ये लोग नहीं कर पाए। आज सारे जितने कोल कर्मी, जितने अधिकारी हैं, वो सब ग्रसित हैं इससे। और आप सोच सकते हैं कि संसार के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं होगा जहां पर एक बार पेंशन फिक्स हो गई, फिर उसके बाद दूसरी बार उसमें एक पैसा भी नहीं जुड़ा। आप जानते हैं हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट और ये प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में भी DA जोड़ा जाता है, यानी महंगाई भत्ता दिया जाता है और उसके बाद पेंशन बढ़ती है। हम लोग का यही मांग है कि जब से हमारा लंबित पड़ा है DA जोड़ करके और पूरा हमारा पेंशन का खाका तैयार कर दीजिए, वो दे दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तो 1998 का जो रुपए का वैल्यू था, आज जो उसका वैल्यू आज है, वही मांग रहे हैं। कि देखिए, हम लोग के कठिन परिश्रम से हम लोगों ने खून पसीना एक कर दिया और कोल इंडिया को नवरत्न कंपनी में दर्जा दिलाया। ये सब वहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों सबकी देन है कि अधिक परिश्रम करके और नवरत्न का दर्जा दिलाया। हर साल 12,000 15,000 करोड़ का हम लोग भी प्रॉफिट दिए हैं। आज जो लोग हैं वो भी दे रहे हैं प्रॉफिट और इस टैक्स भी भर रहे हैं।
और प्रोविंस गवर्नमेंट को शेष भी मिल रहा है, पैसा की कहीं कमी नहीं है। और फंड का दुरुपयोग किया गया, सीएमपीएफ फंड का दुरुपयोग किया गया। और इसके लिए तो हम लोग ये भी आवाज़ उठाते हैं कि सीएमपीएफ का जांच हो, ताकि फंड का किस तरह से दुरुपयोग हुआ। तो ये लोग चाहें तो आराम से पेंशन बढ़ा सकते हैं, हर जगह बढ़ती है पेंशन, केवल यही नहीं। जो कर्मचारी अधिकारी काम किया, सरकार का ये काम है कि उसको सही ढंग से पेंशन मुहैया करावे। तो हमेशा एक ख्याल रखें कि जिस तरह से और लोगों को महंगाई भत्ता मिलता है, हम लोग को भी महंगाई भत्ता मिले, कहीं कोई आवाज़ उठाने की जरूरत न पड़े। ऐसा है कि देखिए, हम लोग का नॉन पॉलिटिकल ये संघ है, हम लोग का पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। फिर भी रिटायरमेंट के पश्चात सारे लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी को तो रोक नहीं सकते। उनका अपना डिसीजन है कि अपना मत वो किसको देंगे, बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे, कम्युनिस्ट को देंगे, किसको देंगे, वो तो उन लोगों का अपना मत है और वो स्वतंत्र हैं। वो जो चाहे, जिसको चाहे उसको दें, संघ के तरफ से किसी को रोक नहीं लगी है। इसी को वोट दें, फलाना करें। हम लोग का शुद्ध नॉन पॉलिटिकल एक प्लेटफार्म है। हम लोग का धरना का समय दिन में 11 बजे से शाम 4 बजे तक है और 5 घंटे में हम लोग अनुशासित ढंग से धरना करेंगे। हम लोग कोई उपद्रव नहीं करना है, हम लोग को कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी है जिससे भारत माता के गर्व को झटका लगे। हम भारत माता के गोद में बैठकर अनुशासन सीखे हैं, हमने अनुशासन के साथ सर्विस किया है और वहाँ भी हम लोग अनुशासन के साथ ही वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। एक चीज़ है, हम लोग बहुत दिन से धरना दे रहे हैं, अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस पैटर्न को बंद करना पड़ेगा। अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानेगी तो आगे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और निश्चित रूप से अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं कि हम लोग अपनी जान का न्यौछावर कर देंगे और निश्चित रूप से अपने हक को लेकर ही रहेंगे। हम लोगों ने एक मुहिम चला करके और अपने सारे सेवानिवृत्त लोगों से भेंट किया है और उसके बाद आज एक ज्ञापन 75 लोगों का साइन कराकर, जो हमारे परम आदरणीय चेयरमैन सीएमडी थे, निदेशक डायरेक्टर लोग थे, रिटायर्ड सभी सीएमडी और डायरेक्टर ने अपना संयुक्त हस्ताक्षर करके और परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हम लोग कुछ अधिक नहीं मांग रहे हैं, हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोगों क्या जो पेंशन के लिए अध्यादेश जारी हुआ है और हर 3 साल पर उसमें विचार करके बढ़ाने के लिए कहा गया है, वो जैसा सोचें उचित निर्णय लें, ताकि हताश निराशा से युक्त कर्मचारी अधिकारी वो भी अपना सुखमय शेष जीवन व्यतीत कर सकें और कोई दिक्कत ना हो। निश्चित रूप से हम लोग सोच रहे हैं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कोई कार्रवाई करेंगे जिससे हम लोगों में खुशी की लहर पैदा होगी। कुबेरनाथ मिश्र एआईसी शाखा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बनारस ब्रांच के। यहाँ पर यही निश्चित किया गया, वैसे चलने के लिए 80 साल तक के लोग तैयार हैं। महिलाएं भी बोलती हैं कि हम भी धरना देंगे, मगर हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि लोग अपने घर में ही धरना दें। जैसे दिल्ली में जो हमारा कार्यक्रम है कि शेड्यूल टाइम इतने से इतने बजे धरना देंगे, तो उतनी देर तक हर सदस्य के घर में महिलाएं, बच्चे सब धरना देंगे, पर ज़्यादा भीड़ न हो, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अधिक बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को वहाँ जाने से मना कर दिए हैं। वैसे देखा जाए तो विकास तो हम लोग का हो नहीं रहा है। अब फंड का ही ले लीजिए, सरकार बार बार ये बोलती है कि नहीं फंड नहीं है, फंड नहीं है, इसीलिए हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो
अब क्या हम लोग के खून पसीने से जो पैसा संचित हुआ है तो उसको नोच करके ही क्या देश का विकास हो पाएगा। करीब करीब 500 550 तक हो जाएंगे। और हम लोग अगर महिलाओं को और बुजुर्गों को मना नहीं करते तो ये हजारों की संख्या हो सकती थी। मांग तो नहीं करना है, मांग तो स्पष्ट है कि भाई जो मिला हुआ है उसको दें। ऑलरेडी जो हम कोई नई चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं। जो हमारा मिला हुआ हक है ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि जो एक बार कानून पास हो गया वो कानून लागू न हो। वो कानून तभी लागू नहीं हो सकता है जबकि पूर्ण बहुमत से उसके विरोध में कोई कानून न बने। मगर ऐसा कभी तो हुआ नहीं। कोई सरकार भी 2/3 मेजॉरिटी में आई नहीं कि जो पास हुआ कानून को बदल दे। ये तो सरकार की एक तरह से या तो गलती है या तो उनके समझ में नहीं आ रही है कि लोगों की मांग जुनून है, देना चाहिए, और या तो सरकार हम बुजुर्गों का धैर्य की परीक्षा ले रही है। मैं आदर्श यादव, जनरल सेक्रेटरी वाराणसी ब्रांच AIC। आज की बैठक में निकला है कि हम लोग पूरी अपनी क्षमता के साथ जितना जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पर पहुँचेंगे, बूढ़े चाहे जवान। सरकार हम लोग की बहुत अवहेलना कर रही है। एक आध नहीं, हम लोग तीसरी बार जा रहे हैं जनता मंत्र पास इस पेंशन के लिए। तीसरी बार हम धरना देने जा रहे हैं। सरकार का एक फार्मूला हो गया है कि हमको कुछ करना नहीं, खाली बस बोलना है, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। सरकार सोच ही नहीं पा रही है कि हमको गरीब को क्या देना, सिलेंडर देना है, गैस देना है कि पेंशन देना, उसको सोचना नहीं है। वो तो झूठा झरोखा है। सबके पास गैस भी है बोलता है तो, लेकिन किसी पास गैस नहीं है, सब मर रहा है। तो चेता हुआ है हम लोग 1-2 महीने बाद फिर वही चल के अपना आसन करेंगे, वही जंतर मंतर पर ही। हम लोग यहाँ से बाहर आने जा रहे हैं चेतेगी, क्योंकि इसको हमको पूरा विश्वास है कि 3rd बार हम जा रहे हैं, इसको आगे हम कुछ करेंगे, इसलिए सोचेंगे। सिंह वाराणसी ब्रांच के जनरल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। बैठक में हम लोग यही निर्णय दिए कि सरकार को अब तक हम लोग कई बार कलकत्ता भी प्रदर्शन किए, दिल्ली भी प्रदर्शन किए, नहीं सुनी। तो इस बार हम लोग दिल्ली फिर 30 तारीख को जा रहे हैं। सभी लोग इकट्ठा होके 500 550 आदमी जाएंगे और जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। मतलब हम लोग ये हल्ला हंगामा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक। चूँकि हम लोग 60 से ऊपर सभी लोग हैं, इसलिए अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अपना नहीं चलेगी तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, नहीं होगा तो उसके बाद आत्मदाह के सभी तैयारी करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग तो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है, इसीलिए फिर हम लोग 30 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अरे तो जुमलेबाजी है, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग को कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि नहीं मानेगी तो कुछ तो सोचना होगा। लेकिन ये है कि हम लोग अपना तो भाई करेंगे, लेकिन अब हमारे परिवार के लोग क्या करेंगे अब उसके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते।